जानकारी दे रहे थे। धार का रुख करेंगे। धार से बड़ी खबर, पिता ने 2 बच्चों समेत जहर खा लिया। दोनों बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। पति पत्नी के बीच विवाद था। विवाद इतना बढ़ा कि पिता ने बच्चों के साथ जहर खा लिया। ढोर मारिया गांव की पूरी घटना है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पति पत्नी का पारिवारिक विवाद और सजा बच्चों को भुगतनी पड़ी। पिता ने 2 बच्चों समेत जहर खाया। दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरा घटनाक्रम। जी हाँ, ये बड़ी दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है। ये नालसा थाना के ग्राम ढोरमारिया की बताई जा रही है। इसमें मूल बात जो है ये निकल कर आ रही है कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था और इस विवाद के बाद में पत्नी जो है अपने मायके में थी और पति जो है अपने 2 बच्चों के साथ में उसके घर पे रह रहा था। जो पति जो है अपने ससुराल पहुंचा और यहाँ पर जो पति पत्नी के बीच में फिर से विवाद हुआ और जिसके बाद में पति ने जो ऐसा खौफनाक कदम उठाया, 2 बच्चों को जहर दिया और खुद भी उसने जहर पी लिया। जिसके बाद में इलाज के दौरान जो है 2 बच्चों की मौत हुई है और अभी पति का जो है इलाज इंदौर में किया जा रहा है और जहां उसकी हालत जो है अभी ठीक है। और ये पूरा मामला इस प्रकार का सामने आया है और वहीं इस पूरे मामले में जो है नालसा थाना पुलिस जो है वो जांच में भी जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दुर्ग से बड़ा अपडेट आपको बता दें। शिवनाथ नदी कार हादसा मामला। नदी में डूबी बच्ची की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। 30 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक बच्ची की कोई जानकारी नहीं है। 4 लोगों की लाश यहां से बरामद हुई है। कल और परसों की दरमियानी रात का ये पूरा घटनाक्रम जो हम लगातार आपको बता रहे थे। और अब बड़ा अपडेट इसमें ये कि एक बच्ची जो नदी में डूबी है इसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। तकरीबन 30 घंटे होने को हैं। अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं। हादसे के कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही गाड़ी हादसे का शिकार हुई है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। काले कलर की गाड़ी। ये पूरा परिवार था। 4 लोगों की लाश बरामद हुई है लेकिन एक बच्ची वो अभी भी लापता है। तलाश की जा रही है। 30 घंटे होने को आए हैं। ये पूरा परिवार, इसने एक जगह खाना खाया, ढाबे में खाना खाया और उसके बाद ये परिवार आगे के लिए निकल गया और उसी वक्त ये हादसा हुआ था। ये जो बच्ची आपको नजर आ रही है कुछ देर बाद हुए हादसे के बाद से लापता है और इसकी तलाश की जा रही है। अब तक कोई कामयाबी नहीं। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। तकरीबन 30 घंटे होने को हैं लेकिन जानकारी नहीं। और अगली खबर भी शिवनाथ नदी से जुड़ी हुई। दुर्ग से बड़ी खबर, नदी में कूदकर युवक ने जान दे दी। शिवनाथ नदी के पुराने पुल की यह घटना है। पुल के पास युवक की बाइक मिली है। एसडीआरएफ युवक की तलाश कर रही है। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। खबर दुर्ग से, बच्चों का मामूली विवाद और इसमें महिला की हत्या हो गई। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में 2 महिला और 1 युवक शामिल है। दुर्ग के भिलाई 3 क्षेत्र की घटना है। पूरी पड़ताल इस मामले की पुलिस अभी कर रही है। बच्चों का मामूली विवाद, इसमें एक महिला की हत्या हो गई। 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 2 इसमें महिलाएं हैं और 1 युवक शामिल है। दुर्ग के भिलाई 3 क्षेत्र की घटना। और अब रायपुर से एक अहम खबर की बात करेंगे। सीजीपीएससी 2022 के नतीजे जारी हो गए। रायगढ़ की सारिका मित्तल ने टॉप किया है। शुभम देव ने दूसरा स्थान हासिल किया है। श्रेयांश पटेरिया तीसरे नंबर पर रहे। शिक्षा शर्मा को चौथा नंबर मिला है। शुभांगी गुप्ता 5वें नंबर पर रही। रायपुर से यह महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 इसके नतीजे। रायगढ़ की सारिका मित्तल ने टॉप, शुभम देव दूसरे नंबर पर, श्रेयांश पटेरिया तीसरे नंबर पर, शिक्षा शर्मा चौथे नंबर पर, शुभांगी गुप्ता 5वें नंबर पर।
छत्तीसगढ़ में फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी। रक्षाबंधन के दिन राजधानी रायपुर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप। अब जशपुर में दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हत्या, लूट, चाकूबाजी, ये तो मानो आम घटना हो गई है। अब अपराधी और बेखौफ नजर आना है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। इस घटना ने कानून के राज की बात करने वाले सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ। फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी। कानून व्यवस्था के दावों की एक बार फिर से पोल खुली। सरकार और सिस्टम पर फिर से सवाल उठे। क्या छत्तीसगढ़ में है जंगल राज? रायपुर के बाद अब जशपुर दरिंदगी से दहल गया। जशपुर में आदिवासी युवती से गैंगरेप हुआ। धनगरी वाटरफॉल में 2 हैवानों ने युवती के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नाम के आरोपी आदिवासी युवती को वाटरफॉल घुमाने के बहाने ले गए, जहां उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आरोपी बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश की बात कह रही है। पीड़िता के द्वारा बगीचा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हमारी 2 टीमें जो हैं आरोपियों की पता तलाश में लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये चिंताजनक है, बहुत गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रंजना साहू का बयान सरकार पर बेटियों की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और आरोप लगाया जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। रंजना साहू ने आरोपियों को कांग्रेस का नेता बताया है। इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कान में रुई डालकर बैठी है, आंख में पट्टी बांधकर बैठी है। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है जो प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली है, छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर देने वाली है। एन शिक्षक दिवस के दिन सरगुजा में आदिवासी शिक्षिका महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और इसका आरोपी कांग्रेस का युवा नेता। सरकार मुंह बंद कर बैठी है। भूपेश बघेल जी इस विषय में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की प्राथमिकता यहाँ की बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी निकली। इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह यहाँ के प्रदेश की बेटियों की रक्षा करने में असमर्थ है। यह कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि रंजना साहू आरोप लगा रही हैं, आरोपी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो सवाल सरकार के साथ ही मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली पार्टी पर भी उठते ही हैं। प्रदेश में इस तरह की पहली घटना नहीं। हाल ही में रायपुर में 2 युवतियों से गैंगरेप का मामला सामने आया था। रक्षाबंधन मनाने के बाद महासमुंद लौट रही युवतियों के साथ दरिंदों ने हैवानियत की वारदात की थी। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गोली चलना आम बात हो गई, चाकूबाजी सरेआम हो रहा है और अपराधी जो है अपराध करके पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा है। जब पुलिस वालों से हमारी बातचीत होती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि हम विवश, हम मजबूर हैं, रायपुर के बाद जशपुर में गैंगरेप की वारदात प्रदेश में कानून के राज की बात कहने वाली सरकार के दावों की पोल खोल रही है। चाकूबाजी, हत्या, लूट जैसी वारदातें छत्तीसगढ़ में आम हो चली हैं और अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जशपुर से दीपक सिंह और रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।
और अब